Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी फीमेल के बारे में कि जिनको हैबिचुअल जो है एक तरह से क्या होता है कि मिसकैरेज का प्रॉब्लम होता है। वो कंसीव तो होती हैं फ्रिक्वेंटली, लेकिन उनका जो हमल है ना, उनकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है और मिसकैरेज हो जाता है, बार-बार मिसकैरेज होता है, जिसको हम लोग हैबिचुअल मिसकैरेज के नाम से जानते हैं, है ना? तो ऐसे लोगों में ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि उनका जो रहम होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। उनका जो यूट्रस है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक होता है, जिस वजह से क्या है कि वो प्रेगनेंसी को अपने अंदर सही से रख नहीं पाता है और उनका जो है मिसकैरेज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए ऐसे एक नुस्खे के बारे में जो हमारा बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है ऐसी फीमेल के लिए कि जिनका रहम और जिनका यूट्रस जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और वीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। ये जो नुस्खा है हमारा, आप इसको एज ए फरजजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए फरजजा हम बात करेंगे कि फरजजा क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जिन लोगों को इशू होगा कि एज ए फरजजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए हम दूसरा तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मेल के लिए भी इस नुस्खे का बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक इस्तेमाल है इमसाक, है ना? शीघ्र पतन की जो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग सुराते इंजाल कहते हैं, है ना? रुकावट नहीं होती है, बेसिकली फौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है, वहां पर भी इसे गोलियों की शक्ल में बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ही। हम बात करेंगे कि नुस्खा जो है बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर दवाएं कौन कौन सी हैं और इसी तरीके से इसको बनाने का, प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको अपने घर में बना सकते हैं और इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं ये हम बताएंगे। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो है रहम को तकवियत पहुंचाता है, आपका जो यूट्रस है उसको कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है, पावरफुल बनाता है, ये तो करता ही है, साथ साथ में इसके और क्या खास फायदे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नुस्खे के बारे में कि ये जो नुस्खा है फरजजा समझ लीजिए एक तरह से मुईन हमल है। ये बहुत अच्छा हमल जिन लोगों में ठहरता नहीं है, एक तो वो ऐसे लोग कि जिनमें प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, हमल होता ही नहीं है रहम के और यूट्रस के कमजोर होने की वजह से, एक तो वो। दूसरे वो कि जिनमें प्रेगनेंसी तो हो जाती है, ठहर तो जाता है हमल, लेकिन वो जो है कंटिन्यूड नहीं रह पाता है, फौरन ही क्या होता है वो जो है मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना? तो उन लोगों के लिए खासतौर से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नुस्खे के बारे में। वो नुस्खा क्या है? इसके अंदर तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तीन दवाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो सिर्फ तीन तीन ही आपको लेनी है। एक ओसारा कीकर, ओसारा कीकर। ओसारा कीकर क्या होता है? बेसिकली जो कीकर का दरख्त होता है ना, ये आपको उसारा कीकर के नाम से ही पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि उसारा कीकर होता क्या है। कीकर के दरख्त से सियाह माइल एक रतूबत जो है खारिज होती है उसके दरख्त से, है ना? उसी को हम लोग उसारा के नाम से जानते हैं। तो उसारा कीकर, जो कीकर के दरख्त से सियाह रंग का जो मवाद एक तरह से निकलता है ना? जो सियाह काले रंग का, काले रंग की रतूबत एक तरह से निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओसारा कीकर के नाम से जानते हैं। तो ये ओसारा कीकर आपको आसानी से मिल जाएगा, कहाँ? पंसारी की शॉप पे आप वहां से ले सकते हैं। 10 ग्राम आपको ये लेना है इसको प्रिपरेशन के लिए, है ना? अफ्यून आप पता कर लीजिए, अफ्यून बहुत आजकल पता नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता तो है लेकिन उसको लीगल पर्पज से ही मिलेगा। आपका बाज़ाब्ता पूरी डिटेल जाएंगी कि क्यों आप ले रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसके बाद आपको मिल सकता है। तो अफ्यून आपको लेना है 2 ग्राम, 2 ग्राम अफ्यून आपको चाहिए, है ना? फिटकरी आपको चाहिए 10 ग्राम, फिटकरी 10 ग्राम। बस ये तीन चीजें, ओसारा कीकर, अफ्यून और फिटकरी। कितनी कितनी मकदार में चाहिए? ओसारा कीकर आपको चाहिए 10 ग्राम, अफ्यून चाहिए 2 ग्राम और इसी तरीके से आपको फिटकरी चाहिए 10 ग्राम। फिटकरी को आपको डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल करना, फिटकरी को पहले बिरिया करना पड़ेगा। बिरिया अभी मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि बिरिया जो है भूनने का जो अमल है ना, जो हल्का सा ऑयल में डाल करके उसको जो भून देते हैं दवाओं को, उसको हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बिरिया करना बोलते हैं। तो फिटकरी को बहुत सारे रीजन होते हैं उसके कि क्यों हम लोग बिरिया करवाते हैं,
तो फिटकरी को बिरिया करने के भी रीजन है उसके पीछे, वो हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको बिरिया करना है इसको, है ना। बिरिया करके तब इसको पाउडर बनाना है। अफ्यून को और उसारा कीकर को आप डायरेक्टली पाउडर बना सकते हैं, उसको बिरिया करने की जरूरत नहीं है। ये जो है बिल्कुल बारीक सुरमे की तरह पाउडर बनना चाहिए, बहुत ही बारीक पाउडर बनना चाहिए, क्योंकि इसको एज ए फरजजा आपको इस्तेमाल करना है ना। फरजजा क्या है? बेसिकली एक कपड़ा लेंगे आप, जब ये आपने बना लिया ना, पाउडर पूरा बन गया है, तो आप एक कपड़ा लेंगे, कपड़ा ले करके थोड़ी सी दवा रखेंगे, उसकी पोटली बनाएंगे और रहम में उसको रखना होता है। 5-6 घंटों के लिए उसको रख लेते हैं, अंदर रखे रहते हैं। ये इसी को हमारे यहाँ फरजजा कहते हैं, है ना। बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल एज ए फरजजा हमारे यहाँ होता है, इसको फरजजा कहते हैं। ये समझ में आ गया ना। पोटली बनाते हैं कपड़े की, उसके अंदर दवाएं, उस पोटली में क्या होता है? दवाएं होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी ये नुस्खा डिस्कस किया अपना, ओसारा, कीकर, अफ्यून और फिटकरी, ये जो नुस्खा आप बनाएंगे, इसको कैसे करेंगे? पोटली बनाएंगे इस नुस्खे की, पूरा का पूरा नहीं, थोड़ी सी दवा लेंगे बस, उसकी पोटली बना करके उसको रहम में इंसर्ट कर देंगे, है ना। प्राइवेट पार्ट में उसको इंसर्ट कर देंगे अंदर तक, और वहां पे वो रखा रहेगा। बस ये दवा जो है वहां पे जज्ब होकर के धीरे 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 वहां पे अपना वर्क करेगी, एक्शन करेगी। ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, पहला तरीका है। जिन लोगों को इससे परेशानी होगी कि हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका यह है कि इसी नुस्खे में आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए पाउडर में। ये जो पाउडर आपने बनाया है, इस पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, और पानी को फिर कपड़े से ले करके वहां पर आप इसको जो है इस्तेमाल करेंगे लोकली, प्राइवेट पार्ट पे अपने, है ना। बस वहां पर फीमेल इस्तेमाल करेंगी, है ना, प्राइवेट पार्ट पे अपने इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरीके हमने आपको बता दिए, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि एज ए फरजजा आप इसका इस्तेमाल करें, यानी कि पोटली बनाएं, पोटली बना करके रहम में इंसर्ट करें और उसको वहीं पर रहने दें 4-5-6 घंटों तक। ये इसका इस्तेमाल करने का पूरा तरीका है। एक और तरीका है इसका, लेकिन वो है किसके लिए? मेल पार्टनर के लिए, वो फीमेल के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो मेडिसिन है इमसाक के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? अफ्यून, अफ्यून भी है ना। तो ये इमसाक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो जिन लोगों में, जिन मेल में प्रीमेचर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं ना, सुरात इंजाल, सीवियर प्रीमेचर इजैकुलेशन, टच करते ही फौरन खारिज, कुछ भी करने का उनका जो है आगे कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते वो लोग, पेनिट्रेशन तक नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है ऐसे लोगों में, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। तो प्रीमेचर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो इससे रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसी सूरत में उनके लिए क्या करना है कि ये जो दवा हमने बताई है आपको, पाउडर बना लिया, पाउडर बना करके बकदरे नुकूद, एक तरह से ये एक पैमाना होता है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उस बकदरे नुकूद आपको इसकी गोलियां बनानी, गोलियां बना करके आपको इसका सुबह शाम इस्तेमाल करना है। बस ये तरीका हो गया। इसके बेनिफिट की एक मत, ये आप लोगों की समझ में आ गया ना कि बनाना कैसे है, कैसे इस्तेमाल करना है। मेथडोलॉजी आपकी समझ में आ गया कि इसको जो है प्रॉपर वे में कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर नुस्खे क्या हैं, कितनी मकदार में आपको दवाएं लेनी है और कैसे बनाना है, कैसे कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल के लिए हमने 2 तरीके बताए हैं, एज ए फरजजा इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए वॉशिंग पाउडर, एक तरह से समझ लीजिए आप पानी डाल करके कपड़े से उसको पोंछने का, वॉशिंग का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया था कि फरजजा के फॉर्म में इस्तेमाल करना ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये वॉशिंग से इतना ज्यादा फायदा नहीं आने वाला है ना। पोंछने वाला जो प्रोसेस हमने बताया उससे इतना फायदा नहीं आएगा, फरजजा से ज्यादा बेनिफिट आएगा। एक तरीका हमने मेल पार्टनर के लिए भी बता दिया है, जो कि बेनिफिट उनको आएगा प्रीमेचर इजैकुलेशन में और सुराते इंजाल में, है ना, शीघ्र पतन में, वहां पर उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक मतलब हम इसकी ओवरऑल बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि और इसके क्या क्या खास फायदे हैं। बेहद हद दर्जे का मुकव्वे रहम है ये, आला दर्जे का मुकव्वे रहम है। मींस आपका जो यूट्रस है, जो वीक है, कमजोर है, तो उसको तकवियत पहुंचाता है, उसमें स्ट्रेंथ और पावर, स्टैमिना और जो है समझ लीजिए कि पावरफुल बना देता है उसको, रहम को, है ना, यूट्रस को आपके पावरफुल बना देता है। एक सबसे बड़ा फायदा इसका यही है। रहम की जो फासिद रुतूबात होती हैं, बहुत ज्यादा ऐसी रुतूबात वहां पर ना, गंदी रुतूबात वगैरह होती हैं, बहुत गंदगी हो जाती है, तो उसको ये खुश करने का काम करता है ना। फासिद रुतूबात का ना पाया जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर फासिद रुतूबात रहेंगी, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है यूनानी में, आप लोगों की हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। फासिद मतलब एक तरह से समझ लीजिए खराब जो है रुतूबात हैं, खराब तरह के जो वहां पे चीजें नमी जो तरी और पाई जा रही ना वहां पे, उसको ये जज्ब और खुश करने का काम करता है। जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है
कि जो आपका स्पर्म जो है रिलीज होकर के वहां पे पहुंचता है, वो प्रॉपर वे में वो मूवमेंट करके वो आपके सर्विस तक पहुंच जाएगा, उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। अगर ये फासिद रुतूबात और फासिद मादे रास्ते में रहते हैं तो कहीं ना कहीं स्पर्म का जो है जो मूवमेंट है ना, मोटिलिटी जो है स्पर्म की, वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाती है और जिससे आप जो है कंसीव नहीं हो पाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। तो ये जो है फासिद जो रुतूबात होती हैं रहम की, उसको खुश करता है, उसको जज्ब कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और एक तरह से ये समझ लीजिए, उर्दू हम बोलने जा रहे हैं कि नुतफे को कबूल करने की सलाहियत पैदा कर देता है। नुतफे को, नुतफा मीन्स स्पर्म, नुतफा मीन्स स्पर्म, कि स्पर्म को एक्सेप्ट करने के कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। देखिए, स्पर्म आपके सही है, सब कुछ सही है, रिलीज भी हो रहा है, बट अगर कैपेबिलिटी नहीं है कि स्पर्म को हम हासिल कर पाए, फीमेल पार्टनर में ये कैपेबिलिटी ही नहीं होगी कि स्पर्म को सही से वो ले पाए, इंटैक्ट न कर पाए, तो फिर कैसे कंसीव होगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है इनफर्टिलिटी के केस में, कि किस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। तो फासिद रुतूबात भी अगर वहां पर रहेंगी तो उसकी वजह से भी कंसीव होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये नुस्खा क्या करेगा, फासिद रुतूबात को खुश कर देगा, है ना, और उसको नुतफे को कबूल करने के काबिल बना देता है। मीन्स कि स्पर्म जो आएगा, रिलीज होगा स्पर्म, उसकी मोटिलिटी को प्रॉपर वे में वर्क कराएगा, और फिर क्या कराएगा कि उसको जो हासिल करने का, उसको कलेक्ट करने का, है ना, उसको टैग करने का जो टेकन प्रोसेस है, ताकि स्पर्म जो है प्रॉपर वे में सर्विक्स तक जाए और ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है पूरा वो अंजाम पाए। ये जो है काम पूरा इससे होता है। सैलानुर रहम, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक टर्म है सैलानुर रहम। क्या होता है ये, पीवी डिस्चार्ज, लिकोरिया जिसे कहते हैं हम लोग ना, लिकोरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल का बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल, लिकोरिया पाया जाता है, हाइजीन मेंटेन न रहने की वजह से, ओवरऑल हेल्थ के अच्छा ना होने की वजह से, है ना। उनके अंदर जो है वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, जिन फीमेल में उनके अंदर वीकोरिया की शिकायत हो जाती है ना। एचबी परसेंटेज सही नहीं होता जिन लोगों में, उनके अंदर, है ना, कैल्शियम की कमी हो, डिफिशियंसी होती है उनके अंदर। इस तरह की लोगों में जो है सैलानुर रहम की शिकायत होती है बहुत ज्यादा। तो सैलानुर रहम में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लिकोरिया में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आपके, तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट हमने आपको बताए हैं कि कहां कहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया था कि इसके अंदर दवाएं कौन सी हैं, कितनी मकदार में आपको शामिल करनी है दवाएं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, इस्तेमाल करने के क्या क्या तरीके हैं वो हमने बता दिए, और लास्ट में हमने इसके बेनिफिट भी बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ इससे फायदा उठाया होगा, आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। उम्मीद ये भी हम करते हैं कि आप लोगों को अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप इसको प्रिपेयर करके अपने यहाँ इस्तेमाल भी करेंगे और इसका फीडबैक भी हमसे जरूर शेयर करेंगे। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ये नुस्खे तो हम आपको बता रहे हैं, इनको आप इस्तेमाल करिए। बहुत ही मुजर्रब नुस्खे हम आपको बता रहे हैं आजकल, जो आमतौर पर लोग करते नहीं है, वो हम आपको बता रहे हैं। ये आप अपने घर पर रह करके प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका तो वही है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो इन सब चक्करों में कहाँ पड़ेंगे आप, डायरेक्टली डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए। मेडिसिन मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल हैं आजकल, आसानी से ट्रीटमेंट होता है, आप अपना इलाज कराइए, छुट्टी लीजिए, है ना। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको शौक है इन चीजों का, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप फॉलो करें, है ना, आप सीखें इन सब चीजों से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनसे फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।